नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको बाइबल के नए नियमों पर लेकर चल रहा हूं। परमात्मा के पुत्र ईसा का धरती पर अवतरण धरती के कल्याण के लिए हुआ था, लोगों की चंगाई के लिए हुआ था, क्योंकि धरती पर पापाचार बहुत बढ़ गए थे। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले, अर्थात इन यूसुफ और उसकी पत्नी के दोनों के इकट्ठा होने से पूर्व, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। अर्थात दोनों के पति पत्नी के मिलने से पहले ही वो गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ जो धर्मी था और उसको बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। अर्थात उसने अपनी पत्नी मरियम को त्याग देने का विचार किया कि ये तो पहले से ही गर्भवती है। जब वह इन बातों के सोच ही में था कि प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर। अर्थात स्वर्गदूत ने आकर यूसुफ को तसल्ली दी कि तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जब जब परमात्मा अपने पुत्रों का धरती पर अवतरण करता है, वो इसी प्रकार से करता है। उसको जरूरत नहीं है कि वो पुरुष के मिलने से ही पैदा हो, क्योंकि जो पवित्र आत्मा की ओर से जो भेजे जाते हैं वो पवित्र तरीके से ही आते हैं। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। परमात्मा स्वयं कह रहे हैं यूसुफ को कि वह पुत्र जनेगी और उसका तुम यीशु नाम रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का, अर्थात धरती के लोगों का, उनके पापों से उद्धार करेगा, क्योंकि मैंने उसको एक योजना के तहत भेजा है। परमात्मा अपनी शक्तियों सहित उसको धरती पर अवतरित करते हैं, एक पवित्र औरत की पवित्र कोख को चुनकर, कि वो धरती पर पापाचार का नाश करे और लोगों का उद्धार हो। धरती पर जब जब पापाचार बढ़ते हैं, परमात्मा नहीं चाहता कि धरती को नष्ट किया जाए। वह अपने वचन के हिसाब से और सृष्टि को कायम रखने के लिए पवित्र आत्मा की तरफ से पवित्र कोख में अपने पुत्र का अवतरण करता रहता है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्य वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। यह सब इसलिए हुआ कि परमात्मा ने यह वचन एक भविष्य वक्ता के मुख से स्वयं कहला दिया था, सब पहले, यीशु के जन्म से पहले ही। और इसको पूरा करने के लिए ही परमात्मा के पुत्र यीशु का धरती पर अवतरण हुआ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, यह वचन था जो यीशु के जन्म से पहले ही एक भविष्य वक्ता ने परमात्मा की ओर से धरती के लोगों को बता दिया था। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। अर्थात उसका नाम जो है वो इमानुएल रखा जाएगा कि परमेश्वर हमारे साथ, अर्थात धरती के लोगों के साथ है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। जब यूसुफ ने स्वप्न में दूत को ये बातें बतलाते हुए सुना, तो जब वो नींद से जागा तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां
लेकर आ गया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास नहीं गया। अर्थात वो उसको पवित्र ही तरीके से लेकर आया था, पवित्र तरीके से रखा, जब तक परमात्मा के पुत्र यीशु का उसकी कोख से जन्म नहीं हो गया। यूसुफ ने अपनी पत्नी मरियम को हाथ भी नहीं लगाया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। आप लोग एक परमात्मा और उसके वचनों पर चल रहे हैं। परमात्मा एक ही है तो धर्म भी एक है, और सारी मनुष्य जात और सारे जीव जंतु सब उसी के हैं। आप धरती के धर्म के चक्रों में न पड़ के एक परमात्मा और एक ही धर्म पर आप चलें। मैं आपको जैसे जैसे एक परमात्मा का ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है, चाहे वो पवित्र रामायण हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, ये सारे धर्म ग्रंथ जो है एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।